हरिओम। जय श्री सीताराम। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल रहस्य चंद्रिका में। इसमें हम ग्रंथों के ऐसे छुपे हुए प्रसंग और उनके रहस्य ये आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा प्रसंग है एक ऐसे राजा जो 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष के रूप में रहते थे। बहुत ही विचित्र प्रसंग है। सृष्टि वर्णन क्रम में भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ। मरीचि ऋषि से कश्यप जी के पुत्र थे विवस्वान यानी भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव के पुत्र थे श्राद्धदेव मनु। मनु महाराज के कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने एक संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ ने मित्रा वरुण यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में मनु महाराज की पत्नी ने कन्या प्राप्त करने की अभिलाषा से यज्ञ के होता ब्राह्मण से निवेदन कर दिया। उस ब्राह्मण ने कन्या प्राप्ति के उद्देश्य के मंत्रों से आहुतियां लगा दी। यज्ञ पूरा होने के बाद में मनु महाराज को उनकी पत्नी से एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम था इला। उस कन्या देखकर मनु महाराज प्रसन्न नहीं हुए, उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने इस संबंध में वशिष्ठ ऋषि से वार्ता की कि आपका संकल्प सत्य है, फिर संकल्प के विपरीत ऐसा फल क्यों प्राप्त हुआ है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, महाराज आपकी पत्नी की इच्छा थी कन्या की प्राप्त करने की, इसलिए आपको कन्या प्राप्त हुई है, किंतु मैं अपने तपबल से इस कन्या को पुत्र बना दूंगा। और वशिष्ठ जी ने उस कन्या को एक सुंदर पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिनका नाम था सुदुम्न। ये समय बीतने पर सुदुम्न राजा बने। एक दिन राजा सुदुम्न अपने मंत्रियों और सेवकों के साथ शिकार खेलते हुए मेरू पर्वत के नीचे एक तलहटी में एक वन में पहुँचे, जो वन भगवान शिव और माता पार्वती से सेवित है। उस वन में पहुंचकर एक विचित्र स्थिति हुई कि राजा सुदुम्न स्त्री बन गए। उनके जितने अनुचर थे, मंत्री, सेवक, अंगरक्षक इत्यादि, वो भी सब स्त्री बन गए। यहाँ तक कि घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गए। अभी ये उस अवस्था को पाकर अपने नगर में ना आकर वहीं रहने लगे। एक दिन बुद्ध, जो चंद्रमा के पुत्र हैं, महाबलवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने सुदुम्न जो स्त्री रूप में थे, एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री ने भी बुद्ध को देखा और आपस में विवाह कर लिया। वहाँ पर स्त्री का नाम पूर्व नाम इला से ही इला और बुद्ध का विवाह हुआ। उनके एक संतान भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था पुरुरुवा। ये इला पुरुरुवा का प्रसंग है। इधर राजा को ना पाकर प्रजा को चिंता हुई। वशिष्ठ महाराज से निवेदन किया। वशिष्ठ महाराज ने ये जानकर
कि राजा सुदुम्न तो अब स्त्री बने हैं, तब उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान से आशुतोष हैं, वशिष्ठ जी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, मासम पुमान सा भविता मासम स्त्री तब गोत्रजा। ये जो आपका यजमान है ये 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री रहेगा। इस प्रकार राजा सुदुम्न 1 माह तक पुरुष और 1 माह तक स्त्री के रूप में रहते थे। ये प्रसंग श्री भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में है। जय श्री सीताराम।